एक छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी सीख। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की इस कड़ी में मैं अपने इष्ट देवता, ग्राम देवता, भूमिया देवता, माँ कालिका और दीबा माँ की उस पावन परंपरा की बात करना चाहता हूँ जो केवल एक पूजा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। मैं दीपक रावत, ग्राम रणगांव जो नैनीडांडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत रिंगलटी के अंतर्गत आता है का निवासी हूँ। हमारे गांव में हर 3 महीने के अंतराल पर यानी वर्ष में 4 बार भूमिया देवता, माँ कालिका और दीबा माँ की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूरे गांव के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। प्रत्येक घर से दूध, चावल और अन्य सामग्री लाई जाती है जिससे तीनों देवस्थानों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जाती है। बचपन से हमने अपने बुजुर्गों से सुना और देखा है कि पूजा से 2-3 सप्ताह पहले बच्चों को दूध के साथ रोटी या अन्य भोजन खाने से मना किया जाता था। इसका कारण यह माना जाता है कि भूमिया देवता की पूजा में दूध की खीर का विशेष महत्व है, इसलिए पूजा से पहले दूध का विशेष सम्मान रखा जाता है। ये परंपरा आज भी गांव में जीवित है। पूजा की शुरुआत सबसे पहले भूमिया देवता से होती है। चावल की खीर और अन्य पकवान बनाकर पंडित जी तथा गांव के बुजुर्ग विधिवत पूजा करते हैं। हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार आज भी हमारे पितृ पंडित ही भूमिया देवता की पूजा संपन्न कराते हैं। खीर, दूध और धूप अर्पित कर पूरे गांव की सुख समृद्धि, शांति और रक्षा की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि भूमिया देवता आज भी गांव की बाहरी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें क्षेत्रपालक देवता भी कहा जाता है। इसके बाद माँ कालिका और दीबा माँ की पूजा संपन्न होती है। दीबा माँ की पूजा का दायित्व आज भी मेरे लगभग 90 वर्षीय दादाजी निभा रहे हैं। इस उम्र में भी उनका समर्पण और आस्था हम सभी के लिए प्रेरणा है। पूजा के उपरांत पंडित जी, गांव के सभी लोग मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां आस्था के साथ साथ अपनापन भी जुड़ा होता है। अक्सर मैं दादाजी से एक प्रश्न करता हूं, आपके बाद इस परंपरा को कौन निभाएगा? दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं, जैसे हमें ये जिम्मेदारी मिली वैसे ही समय आने पर भगवान किसी न किसी को ये दायित्व भी सौंप देंगे। भगवान हर व्यवस्था पहले से कर देते हैं। उनकी बात सुनकर मन में एक और प्रश्न उठता है, क्या हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होती जा रही है? आज हम सब अपने इष्ट देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद से शहरों में रह रहे हैं, अपने अपने कार्यों में सफल हैं। लेकिन जब इन परंपराओं को आगे बढ़ाने की बात आती है तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सवाल थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन सच यही है कि यदि आज की पीढ़ी आगे नहीं आएगी तो आने वाले समय में हमारी कई अमूल्य परंपराएं केवल किताबों और यादों तक सीमित होकर रह जाएंगी। इसलिए मेरा सभी युवाओं से विनम्र आग्रह है कि जब भी अवसर मिले एक दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव अवश्य जाएं। अपने इष्ट देवता, ग्राम देवता, माँ कालिका, दीबा माँ और अपने पितरों की पूजा में शामिल हों। यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं वही हर तूफान का सामना कर पाता है। जय भूमिया देवता, जय माँ कालिका, जय दीबा माँ।